Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को वैष्णव चरणों में। प्रभु जी आवाज बराबर क्लियर आ रहा है? हाँ प्रभु जी। यस यस। तो मैं आज का डायरेक्ट में श्लोक चालू करता हूँ, ठीक है? हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर श्रवण करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे साथ में मंगलाचरण का उच्चारण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथं वन्दितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 और श्लोक नंबर 8। श्लोक इस प्रकार से है। य आध्यात्मिकम् अयं पुरुष सो असो एव आदिदैविकम्। य तत्र उभयं विच्छेद पुरुषो पुरुष ही आदि भौतिका। शब्दार्थ इस प्रकार से है। यह जो आध्यात्मिक इंद्रियों से युक्त अयम यह पुरुष व्यक्ति स व असो व एव भी अधिदैविक नियामक देव यह जो तत्र वहाँ उभय दोनों का विच्छेद वियोग पुरुष व्यक्ति ही क्योंकि आदि भौतिक दृश्य शरीर अथवा देहवान जीवात्मा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विक्रम अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। इसका तात्पर्य बहुत ही प्रभुपाद महाराज ने बहुत लंबा दिया हुआ है। हमारे पास समय बहुत कम है तो हम तात्पर्य के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस श्लोक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि खास करके श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम प्रतिदिन यहाँ पर नित्यम भागवतम सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जीव पावन प्रभु और उनके जो टीम है बहुत ही सुंदर। उनका यह प्रयास है कि प्रतिदिन ये प्रभुपाद महाराज ने जो नित्यम भागवत सेवा दिया है उसको प्रतिदिन रसास्वादन कर रहे हैं।
तो बहुत ही हमारा परम सौभाग्य है कि यह जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक है कि भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। बहुत ही देखिए, ये दूसरा स्कंद है, उसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन यह जो अध्याय है बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय का नाम है कि भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। भागवत में इस अध्याय के अंदर सभी मतलब मेजोरिटी हमारे मन के अंदर जितने भी डाउट्स वगैरह है भगवान के बारे में, जीवात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, वो प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस अध्याय के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट के ऊपर यह श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करवा रहे हैं। और प्रसंग इस प्रकार से है कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो टोटल श्रीमद् भागवतम के अंदर 12 स्कंद है। तो उसमें से कहा गया है भक्तों की प्रथम फर्स्ट एंड सेकंड जो स्कंद है वह माना जाता है कि भगवान के चरण है। बाद में तीसरा और चौथा स्कंद जो है वह भगवान की जंगा है। पांचवा स्कंद जो है भगवान की नाभि है। छठा स्कंद है वो भगवान का वक्षस्थल है। 7 और 8 जो स्कंद है भगवान के हाथ है। 9वां स्कंद जो है भगवान का कंठ है। और 10वां स्कंद जो है भगवान का मुख, भगवान का फेस जो है ना, यहाँ पर आइस का जो बॉर्डर है ना, वह जो है भगवान का फेस है, मुख कमल है। 11वां स्कंद है भगवान का जो कपाल है, वो भगवान का 11वां स्कंद है भागवत का। 12वां स्कंद है वह है भगवान का सर है। तो इस प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवतम है वह देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कृष्णा एंड श्रीमद् भागवतम। भगवान के विग्रह और भागवतम में कुछ अंतर नहीं है। यदि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भगवान के दर्शन का जो फल मिलता है वही फल हमको श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से मिलता है। तो प्रभुपाद महाराज की असीम कृपा से हमको यह लाभ मिला है। जो परीक्षित महाराज गंगा सब कुछ त्याग करके गंगा नदी के तट के ऊपर बैठे थे, बिना खाए बिना सोए 7 दिन 7 रात तक उन्होंने पानी का एक बूंद तक मुंह में नहीं डाला था। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। देखिए भक्तों, हम कलयुग के प्रोडक्ट हैं, हमारे अंदर इतनी तपस्या हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज को जो फल प्राप्त हुआ है ना, 7 दिन लगातार भागवतम श्रवण करने के बाद में वह सीधा भगवान के धाम में चले गए। तो उसी भागवतम को हमको प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी वे से हमको यह भागवतम मिला हुआ है। हमको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने के बाद में व्यक्ति पवित्र होता है, सारे पाप धुलते हैं। लेकिन यह भागवत ऐसा है, हम कहीं पर भी हमारे घर पे रहते हुए, है ना, तो यहाँ पे जीव पावन प्रभु और उनके टीम के द्वारा हमको वही भागवत जो परीक्षित महाराज को गंगा नदी हरिद्वार में जाना पड़ा, गंगा नदी के तट के ऊपर जो तपस्या करी, वही फल हमको घर बैठे बैठे हमको यह फल हमको मिल रहा है। तो हमारा परम सौभाग्य है और हमको इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो नित्यम भागवत सेवया, तो भगवान और भगवान के भागवत में कुछ भी फर्क नहीं है। साक्षात भगवान का ये जो भागवत है भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो यहाँ पर यह जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि भागवत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता में 5 विषय वस्तु है और इसके अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय वस्तु का वर्णन किया है। यह जो श्रीमद् भागवतम का यह जो दूसरा स्कंद है और 10वां अध्याय है, तो उसमें पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में कहा था कि 10 विषय वस्तु कौन सी है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदय मन्वंतरेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो 10 विषय वस्तु कौन सी है, तो कहते हैं अत्र सर्ग, सबसे पहला सर्ग का अर्थ होता है कि सृष्टि की रचना। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि की रचना की है। तो उस सृष्टि के अंदर सबसे पहले 24 तत्व हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला 5
ज्ञानेंद्रिया हैं, 5 कर्मेंद्रिया हैं, तो 10 हो गए। बाद में 15 जो है, पांचवा जो है ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, और 5 भौतिक तत्व हैं जिसको कहा जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके बाद में 4 जो तत्व हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार। तो यह 24 तत्व मिल करके सर्ग का निर्माण होता है। सर्ग यानी सृष्टि की रचना होती है। भगवान इस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरा विषय वस्तु है विसर्ग। विसर्ग यानी क्या होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो सबसे पहला गुण है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। भक्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि यह थोड़ा गंभीर विषय है। यदि हम इस विषय को समझ नहीं पाएंगे तो आज का जो श्लोक है हम कदापि समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट यह श्लोक है, तो उस श्लोक को अच्छी तरीके से समझ पाए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेस मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से बड़ा सा बिल्डिंग बनाना हो तो उसका बेस जो है ना वो मजबूत होना चाहिए। यदि उसका बेस मजबूत नहीं होगा तो इमारत ठीक तरीके से टिक नहीं पाएगी। तो सभी भक्तों को मेरा निवेदन है कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको कृपा करके ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यदि एक भी वस्तु यदि आपने ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं की तो आगे का जो है मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के बारे में वर्णन किया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के ये 12 स्कंद जो है वो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। उसके बाद में मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ भागवत के अंदर 10 विषय वस्तु हैं। तो 10 विषय वस्तु के अंदर सबसे पहला मैंने सर्ग के बारे में बताया। सर्ग यानी क्या होता है कि भगवान कृष्ण ने यह जो सृष्टि की रचना की है ना। तो सृष्टि की रचना करने के समय उसके अंदर 24 तत्व का वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, 5 भौतिक तत्व हैं। और भौतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसके अंदर वापस 4 जो है ना वह कौन से तत्व है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, शरीर की भगवान ने क्या किया है, रचना की है। तो यह हो गया सर्ग। उसके बाद में विसर्ग के बारे में मैंने बताया। दूसरा विसर्ग के अंदर क्या होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके बारे में वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीसरा आता है स्थान। तो स्थान मतलब क्या है कि भगवान ने 14 लोगों का निर्माण किया है। 7 लोग पृथ्वी के ऊपर है, 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। तो इस प्रकार से 14 लोग हुए। बाद में चौथा वर्णन आता है पोषण, है ना। पोषण का अर्थ होता है कि इसको चलाने वाला, है ना। तो इसको चलाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो पोषण तत्व के बारे में क्या है, वर्णन दिया गया है। तो आज का यह जो श्लोक है ना वो पोषण के ऊपर आधारित रहेगा। तो पोषण तत्व क्या है कि इसको चलाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान ने यह बहुत ही सुंदर सर्ग दे दिया, विसर्ग दे दिया, स्थान दे दिया। अभी इसको चलाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग में इसके तात्पर्य में दिया है कि परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा अंशत श्री भगवान है। इस शरीर को, सृष्टि को चलाने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय में 42 नंबर का श्लोक है। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कोट करते हैं, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतस्न मेका अंशेन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव श्री भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान जब इस सृष्टि का सर्जन करते हैं ना, तो भगवान कृष्ण 3 जन को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो वो कौन है? विष्णु, ब्रह्मा और तथा शिव। और जितने भी ये लोग हैं, हर एक भगवान के रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर भगवान क्या करते हैं? विष्णु, ब्रह्मा और शिव को वहां पर उसको सृष्टि की रचना करने के लिए इन तीनों को वहां पर भेज देते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे यो अध्यात्मिको अयम पुरुषम। अभी यदि आपके पास श्लोक है तो कृपा करके अपनी दृष्टि जो है ना इस श्लोक के ऊपर डालिए। 8 नंबर का श्लोक है। तो उसमें सबसे पहले कहा गया है कि यह यानी क्या होता है? जो आध्यात्मिको अयम पुरुष। आध्यात्मिक यानी क्या होता है? इंद्रियों से युक्त पुरुष। तो
सो असो, सो स अस मतलब वह, असो वह, एव भी, एव मतलब भी, अधिदैविक, अधिदैविक यानी क्या होता है, नियामक देव। तो आध्यात्मिक हमारा यह जो, जैसे मैंने कहा कि हमारा भगवान है, बराबर। भगवान ने हमको क्या किया, इस सृष्टि के अंदर हमको भेज दिया है। तो हम यह जो जीव है, यह आत्मा आध्यात्म, यहाँ पे जो पुरुष शब्द है ना, वो पुरुष शब्द हमारे लिए भगवान ने क्या किया, उच्चारित किया है। यह आध्यात्मिक अयम पुरुष, भगवान ने यहाँ पर हमको भेजा। तो कैसे भेजा, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भगवान ने सर्ग सृष्टि का निर्माण किया। तो हमको यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने हमको क्या किया है, इस सृष्टि के अंदर हमको भेज दिया है ना। तो यहाँ पर ये जो सत्य शब्द है, यह आध्यात्मिक अयम पुरुषम, भगवान ने यह आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अर्थ होता है कि इंद्रियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने हमको यहाँ पर भेज दिया है। समझ में आया इतना। यह आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अर्थ होता है हमारे हमारे पास जो इंद्रिय है ना, जैसे आंख नाक कान, यह सब हमारी क्या है, इंद्रिय है, त्वचा, है ना। तो इस प्रकार से इंद्रियों के साथ में हमको भेजा गया, इसके लिए यहाँ पर शब्द कहा गया आध्यात्मिक पुरुष, है ना। भक्त को भी क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक पुरुष कहा जाता है। और उसके बाद में कहते हैं स असो एव अधिदैविकम, इस पुरुष को संरक्षण किसके द्वारा मिलता है, आदि दैविकम, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि 3 प्रकार के क्लेश रहते हैं। कौन से, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश, है ना। तो कहते हैं कि यह 3 क्लेश है यह 3 क्लेश किसको दिया गया है, कि हम जैसे बद्ध जीवों, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस पृथ्वी के ऊपर जिसने जन्म लिया है, तो उसको 7 प्रकार के दुख जो है ना, भगवान के द्वारा दिया गया है। जन्म लेना दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है। हम जो बीमार होते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है, वह भी एक दुख का कारण है। बाद में हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, वह भी एक दुख का कारण है। तो भगवान के द्वारा यह जो 4 प्रकार के दुख है, उसे कोई बच नहीं सकता, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि 3 प्रकार के क्लेश हैं। वो कौन से क्लेश हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश। जैसे भगवान ने हमको यहाँ पर भेज दिया, कैसे कैसे भेज दिया, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और भौतिक तत्व के साथ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारे ये जो शरीर जो है पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। तो कैसे, कि जैसे कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद में हमारा शरीर जल से बना हुआ है, हमारा शरीर अग्नि से बना हुआ है, हमारा शरीर वायु से बना हुआ है और हमारा शरीर आकाश से बना हुआ है। यदि हम सबसे पहले भगवान को यदि समझना चाहते हैं ना भक्तों, तो जब तक हम अपने ही बारे में जब तक नहीं समझेंगे, तब तक भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो शब्द किया गया है आध्यात्मिकम, हमारी क्या है, इंद्रिय के साथ में भगवान ने क्या किया है, पुरुषम, हमको यहाँ पर इंद्रियों के साथ में भेजा गया है। तो हमारा यह शरीर जो है पंच महाभूत तत्व से बना है। तो हम कहेंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा यह शरीर पृथ्वी से बना है। तो पृथ्वी से हम इसको यकीन कैसे करें, हमारे अंदर किधर पृथ्वी दिखाई तो नहीं दे रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा शरीर पृथ्वी से बना हुआ है। तो देखिए भक्तों, इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा शरीर कैसे पृथ्वी से बना है। कि देखिए, हम जो भी कुछ भोजन लेते हैं, बराबर। तो हम भोजन लेते हैं, जैसे कि हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, वह सारा का सारा अन्न जो है ना, वह कहाँ से पैदा होता है, पृथ्वी से, है ना। तो पृथ्वी से हम जो भी कुछ निकलता है उसको हम ग्रहण करते हैं। हाँ, यदि कोई कहे कि हम नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, तो उस व्यक्ति को हम इतना ही कहेंगे, ठीक है, आप नहीं मानते, एक काम करो, कल से आप पृथ्वी से जो भी चीज निकलती है उसको यूज करना बंद कर दो। तो आपको खुद का खुद पता चल जाएगा कि आपका शरीर पृथ्वी से बना है कि नहीं बना। तो मैंने ये अब साबित किया कि हमारा शरीर जो है कैसे बना है, पृथ्वी से बना हुआ है। उसके बाद में जल, हमारा शरीर जो है पानी से बना हुआ है। कैसे, तो उसका उदाहरण ये है कि जब भी हमारा साल में एक बार निर्जल एकादशी आती है, तो उस दिन हम मतलब 24 घंटा बिना पानी के हम उपवास करते हैं। और बाद में दूसरे दिन हमको पानी का वैल्यू समझ में आता है
कि पानी यदि हमको हमारे शरीर के अंदर नहीं मिलता तो हमको कितना कष्ट होता है। यदि हम बिना पानी के करीबन मतलब 1 हफ्ता यदि बिना पानी के रहें तो ये शरीर काम नहीं करेगा, हम मर जाएंगे। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ है। तीसरा, हमारा शरीर अग्नि से भी बना हुआ है। कैसे? इसको कैसे साबित करें? देखिए, हम जो भी कुछ अनाज लेते हैं, बराबर, जो भी कुछ हम शरीर के अंदर भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, हाँ, तो हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, इसके लिए वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर अग्नि नहीं होती तो हमको लैट्रिन, टॉयलेट ये नहीं लगता। तो यह प्रूफ है कि हमको हमारे शरीर के अंदर क्या है? अग्नि है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसको पचाने का काम जो है ना, वो कौन करता है? अग्नि, है ना? तो इसके लिए हमारा शरीर जो है अग्नि से बना हुआ है। बाद में चौथा है कि हमारा शरीर जो है वायु, वायु यानी हवा से बना हुआ है। तो ये कैसे? यदि मैं 10 मिनट 10 मिनट तक मेरी नाक बंद कर दूं, है ना? तो क्या होगा? मैं श्वास नहीं ले पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यह प्रूफ है कि यदि हम 10 मिनट यदि हम वायु नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? वायु। तो वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। उसके बाद में पांचवा है आकाश। हमारा शरीर जो है आकाश से बना हुआ है। आप भक्त लोग कहे कि हमें आकाश तो दिखाई नहीं देता। देखिए भक्तों, इसका भी प्रमाण इस प्रकार से है। मैं आपको कुछ यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन सकते हो, आपकी बात को मैं सुन सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारे बीच में आकाश है। यह आकाश मतलब क्या हुआ? खाली जगह। यदि हमारे शरीर के अंदर खाली जगह नहीं रहेगी, आकाश नहीं रहेगा, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तो यह प्रमाण है कि हमारा शरीर जो है आकाश से बना हुआ है। उसके बाद में हमारा शरीर के अंदर क्या है? जो मन, बुद्धि और अहंकार, जैसे कंप्यूटर होता है उसके अंदर हार्डवेयर रहता है और सॉफ्टवेयर रहता है। हार्डवेयर जो रहता है उसको हम देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, उसको देख नहीं सकते हैं। तो मैंने ये जितनी भी चीज बताई, बराबर, तो हमारा शरीर, हाथ, पैर, आँख, ये इसको हम देख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के बिगर कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है। यह मैंने जितना भी चीज बताया वो हार्डवेयर है। अभी हम सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे बॉडी के अंदर? तो वो है मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसको देख नहीं सकते तो हम इसको नहीं मानेंगे, है ना? सॉफ्टवेयर के बिगर कंप्यूटर चलता नहीं, उसी प्रकार से हमारे अंदर मन, बुद्धि और अहंकार नहीं होगा तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है ना, 24 तत्वों से बना हुआ यह क्या है? भौतिक शरीर है। और उसको चलाने वाला कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान ने क्या किया है इस शरीर को चलाने के लिए? जैसे यहाँ पर शब्द है, सो असो अधिदैविकम। इस शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए भगवान ने बहुत सारे देवताओं को नियुक्त किया है। जैसे वायु, वायु कौन भेजता है? वायु देवता। अग्नि कौन भेजता है? अग्नि देवता, है ना? और पृथ्वी की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की। तो इस प्रकार से हर एक मतलब जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, उसका हमारे ऊपर क्या है? ऋण है। हम देखते हैं कि प्राय देखिए किसी किसी को पेट में गड़बड़ी होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि वो व्यक्ति अग्नि देवता की ठीक तरीके से उसने आराधना नहीं की, इसके लिए अग्नि देवता परेशान करते हैं। वायु, कभी कभी क्या है, वायु के कारण हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वायु देवता को प्रसन्न नहीं किया, इसके लिए यह सब प्रॉब्लम है। तो ऐसे हमारे अंदर मतलब बहुत हमारे जितना भी शरीर है, हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, तो उसको संरक्षण करने के लिए भगवान ने 33 कोटि देवी देवता को यहाँ पर भेजा गया। यदि हम 33 कोटि देवी देवता को प्रसन्न नहीं करते हैं तो उसके कारण हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अभी आप कहेंगे कि 33 कोटि देवी देवता के तो हमको नाम भी नहीं पता है, तो हम कैसे मतलब उसको प्रसन्न कर सकें? तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर ले, कृष्ण की यदि प्रसन्न कर ले, तो उसको ये 33 कोटि देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। कैसे? कि जिस प्रकार से वृक्ष होता है, एक बड़ा सा वृक्ष है, हाँ, तो हम सोचेंगे पीपल का वृक्ष है फॉर एग्जाम्पल, तो यदि आपको पीपल के वृक्ष को संतुष्ट करना है
तो हमको जो जल है, पानी जो है, वह कहाँ पर डालेंगे? हम सोचेंगे कि इसके अंदर, वृक्ष के अंदर बहुत सारी डालें हैं, फल उसके अंदर निकलता है, बहुत सारे पान पत्ते हैं, तो हम सोचेंगे एक काम करता हूँ, मैं जल जो है ना एक एक पत्ते के ऊपर डालता हूँ। तो क्या वास्तविक में पान के ऊपर पानी डालने से उसको संतुष्टि मिलेगी? नहीं, कदापि नहीं मिलेगी। यदि आपको पीपल के वृक्ष को संतुष्ट करना है तो हमको पानी जो है ना उसके मूल के अंदर डालना पड़ेगा। जिस प्रकार से पानी मूल के अंदर डालने से सारे पीपल के वृक्ष को जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यदि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर देते हैं भक्तों, तो ये जितने भी 33 कोटि देवी देवता है वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और वो हमारे सारी इंद्रियों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, है ना? दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया जाता है कि देखते हैं कि हमारा पेट कुछ काम नहीं करता है, बराबर? लेकिन यदि हम भोजन जो है ना हमारे पेट में डालने से सारे अवयवों को भोजन पहुंच जाता है ना? हम सोचे कि आज हमारे हाथ ने बहुत मेहनत किया, एक काम करता हूँ, वो पेट तो खाली बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। हमारे हाथ कितने मेहनत करते हैं, हाथ को काट करके उसके अंदर रोटी सब्जी डालेंगे तो क्या हाथ को संतुष्टि मिलेगी? नहीं, कदापि नहीं मिलेगी। आज मेरे पाँव ने बहुत मेहनत किया, एक काम करता हूँ, मेरे पाँव को छीन करके, है ना, उसके अंदर भोजन वगैरह डालता हूँ, क्या पैर को संतुष्टि मिलेगी? कदापि नहीं मिलेगी। यदि आप हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सबकी यदि संतुष्टि चाहते हो, तो भोजन पेट के अंदर ही डालना पड़ेगा। यदि आप भोजन पेट के अंदर डालते हैं, तो सारे शरीर को क्या हो जाता है? संतुष्टि मिल जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण जो है ना मूल तत्व है। इसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सर्व कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यदि कृष्ण को संतुष्ट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे जगत को संतुष्ट कर सकते हैं। कृष्ण संतुष्ट, जगत संतुष्ट है। यदि आप पूरे जगत को संतुष्ट करने का प्रयास करें, कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया, तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो शब्द है आदि देविकम, यदि हम 33 कोटि देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको कृष्ण को सबसे पहले प्रसन्न करना होगा। उसके बाद वाला जो लाइन है, यस यह जो तत्र वहां उभय उभय दोनों का विच्छेद वियोग पुरुष व्यक्ति ही, क्योंकि आदि भौतिक दृश्य शरीर अथवा देहवान जीवात्मा। कहते हैं कि दूसरी लाइन में कहते हैं कि अ, आदि दैविक नेत्र गोलोक में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। हम नेत्र गोलोक यानी क्या होता है कि हम यहाँ पर भौतिक जगत के अंदर देखते हैं कि भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है ना, वो भौतिक शरीर है ना? तो भौतिक शरीर के अंदर जैसे मैंने कहा कि हमारा पंच महाभूत तत्व से बना हुआ यह शरीर है। यदि हम भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आदि भौतिक, जैसे तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो यदि हम भगवान ये 33 कोटि देवी देवता को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो उनके द्वारा जो दुख दिया जाता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक आदि दैविक दुख। उसके बाद में आता है आदि आध्यात्मिक दुख। आदि आध्यात्मिक दुख कहाँ से आता है? हमारे मन के द्वारा। हाँ, हमारे मन ने इच्छा किया कि आज मुझे घूमने के लिए लोनावाला जाना है, लेकिन कुछ कारणवश यदि हम लोनावाला नहीं जा पाते हैं, तो हमारे मन के द्वारा जो कष्ट होता है ना उसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक दुख। उसके बाद में आता है आदि देविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख किसको कहेंगे? कि हमारे सगा संबंधी, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा जो हमको दुख दिया जाता है उसको कहेंगे आदि भौतिक। तो यहाँ पे जो नीचे जो शब्द दिया गया आदि भौतिक पुरुषम, है ना, हमारे यह जो शरीर को दुख देने वाला कौन है? आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी क्या होता है कि हमारे संबंधी, रिलेशन वाले, हमारा ऑफिस का बॉस, पत्नी, बच्चे, माता पिता, है ना? तो ये जो भी लोग हमको जो परेशान करते हैं, कभी कभी पत्नी गुस्सा कर देती है हमारे ऊपर, हमारा बॉस हमारे ऊपर चिल्लाने लगता है, तो इन सबके द्वारा हमको जो दुख मिलता है ना उसको कहेंगे आदि आदि भौतिक दुख, है ना? ये भौतिक लोगों के द्वारा जो हमको दुख दिया जाता है वह क्या? आदि भौतिक दुख। तो यहाँ पर यह तीन तीन क्लेश के बारे में वर्णन है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। और खास करके आदि दैविक और आदि भौतिक से भी ज्यादा ऊपर यदि हम सबसे ज्यादा दुखी होता है तो वो कैसे होता है? हमारे मन के द्वारा।
जो आदि आध्यात्मिक है। मन के द्वारा जो दुःख मिलता है ना, उसका बाकी जितने भी लोग, जगत के जितने भी लोग हैं, कोई हमको इतना दुःख नहीं दे सकते हैं, जितना हमारा मन हमको क्या करता है, दुखी करता है। भगवान भगवत गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को वश में करने की मेरी ताकत है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, मैं अपने मन को मैं वश नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो इतना मतलब मन जो है ना दुशीला है, क्योंकि मन जो है ना भागते ही रहता है। यदि समझो हमको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन हम केवल मन से खाली सोच ले अभी कि मुझे अमेरिका मतलब अमेरिका जाना है, तो मन की गति इतनी तेज है, अभी केवल 2 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अमेरिका में पहुंच सकते हो। तो इस प्रकार से मन इतना मतलब ये गंदा है कि मतलब उसके अंदर बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, एक मैं लास्ट जो है ना 2 मिनट में यहाँ पर एक अजामिल का प्रसंग कह के मैं खत्म करूंगा, कि अजामिल ने जो है ना केवल एक दृश्य जो है ना देख लिया। वो कौन सा दृश्य था? अजामिल इतना ब्राह्मण था और 25 साल तक उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसके बाद में उसने विवाह किया, बहुत ही सुंदर उसकी धर्म पत्नी थी, लेकिन इतना शुद्ध ब्राह्मण होने के बाद भी उसका मन एक वैश्या के अंदर आकृष्ट हो गया। तो ये भगवान की लीला और भक्तों को हम मतलब समझ नहीं सकते हैं। हम सोचते कि अजामिल ने केवल एक बार मतलब कृष्ण का नाम उच्चारण किया, नारायण शब्द बोल दिया, भगवान आ गए, है ना। तो हम भी कभी कभी सोचते, हम भी मरते समय केवल एक बार नारायण का उच्चारण कर देंगे, भगवान आ जाएंगे। नहीं भक्तों, ऐसा नहीं है। अजामिल जो था ना, वास्तविक में पूर्व जन्म में बहुत ही बड़ा तपस्वी था। अजामिल का यदि आप प्रसंग देखेंगे, तो पूर्व जन्म में वह हिमालय के ऊपर रहता था और उसने बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण था। उसने तपस्या किया, तपस्या की इतनी, हिमालय के पर्वत के ऊपर इतनी तपस्या की कि उसके अंदर की आग जो थी ना वो दिखाई देने लगी। वो बहुत ही तपस्या करने के कारण उसको प्यास लगी और प्यास में उसने क्या किया, हिमालय का जो ठंडा जल जो था ना, पानी उसने पी लिया और पानी पीने से उसको ज्वर लग गया। उतना वहां पर ही वो बेहोश हो गया और जैसे ही वो हिमालय से बेहोश होकर नीचे गिरा, तो उस समय वहां से एक ब्राह्मण और वैद्य जो है ना, और उसके साथ में एक कन्या थी, वो वहां से गुजर रहे थे। और वैद्य ने देखा कि एक बहुत ही मतलब ये कोई साधु जो है ना, वो बेहोश गिरा हुआ है। तो वैद्य ने देखा कि उसको क्या हुआ है, उसके पूरा जो शरीर जो था ना ठंडा पड़ गया था। तो उसके साथ में ब्राह्मण की एक लड़की थी वहां पर। तो वैद्य ने कहा कि जैसे देखा जाता है कि जो स्त्री जो रहते हैं ना, उसका शरीर गर्म रहता है। तो उसने कहा कि उस स्त्री को कहा कि तुम ये जो ब्राह्मण जो है ना, जो बेहोश गिरा हुआ है तपस्वी अजामिल, उसको क्या करो, उसको गर्मी दो। तो उसने क्या किया, अजामिल को हाथ को लेकर ऐसे ऐसे अपने शरीर से घिसने लगी। तो घिसने के कारण क्या हुआ कि अजामिल को थोड़ा सा वो जो उसका शरीर ठंडा हो गया था, तो उसको धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर गर्माहट आ गई और वो जो अजामिल जो बेहोशी अवस्था में था, वापस क्या हो गया, जागृत अवस्था में आ गया। और उसको जैसे जागृत अवस्था में आया, उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने मुझे स्पर्श किया है। तो वो स्त्री को श्राप देने लगा कि तुम मतलब कैसी नालायक कन्या हो, मैं इतना तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मैंने आज तक कभी भी मन के अंदर स्त्री की कभी चिंतन नहीं किया और तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, मुझे छू करके मुझे अपवित्र बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में वैश्या बन जाओगी। यहाँ पर तो मतलब ये एकदम वो क्या किया, वो जो ब्राह्मण अजामिल जो था ना, उसने उसको श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में वैश्या बन जाओगी। अभी वैश्या को भी गुस्सा आया। वैश्या ने कहा कि वास्तविक में मैंने तो, तुम इतने बड़े तपस्वी हो और तपस्या होकर, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ, है ना। और उसने कहा कि तुम इतने बड़े भक्त होने के बाद भी तुमने मेरी भावना को समझा नहीं। वास्तविक में मैं तो तुम्हारा दुख दूर करना चाहती थी और तुमने मुझे श्राप दे दिया है ना, मैं भी तुमको श्राप देती हूँ, तुम्हारा मुझे मतलब वैश्या के कारण ही तुम्हारी दुर्गति होगी करके। तो वैश्या ने भी सामने उसको क्या कर दिया, अजामिल को श्राप दे दिया। तो बाद में अगले जन्म में क्या हुआ कि ये जो अजामिल जो था ना, उसी वैश्या को देख करके, जिस वैश्या को अजामिल ने श्राप दिया था, उसी वैश्या को देख करके अजामिल का क्या हो गया था, पतन हो गया। लेकिन अजामिल जो था ना, उसने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, भगवान का भजन किया था, तो उसकी भजन स्वरूप अजामिल को क्या हो गया, भगवान का स्मरण हो गया। तो यह कैसे हुआ, मन, ये जो मन के द्वारा हम भगवान को है ना, तुरंत ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत ही यहाँ पर ये प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर बताया। मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। और यहाँ पर सार चीज यह है कि भगवान जो है ना, भगवान को समझना है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे शरीर को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस 3 क्लेश के बारे में सुंदर वर्णन किया है। आपको यदि समय हो तो घर पे जाकर यदि आप इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस श्लोक को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और सार एक ही चीज है कि हमको क्या करना चाहिए, भागवतम को श्रवण बहुत अच्छी तरीके से करना है। और भगवान के नाम के द्वारा जब तक हम हरि नाम जप नहीं करेंगे, 16 माला जप नहीं करेंगे, तब तक भागवत को समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले चैंटिंग, हियरिंग, सबसे पहले नाम जप करो, उसके बाद में कथा श्रवण करो, और उसके बाद में आप क्या करो, स्मरण करो। तो यह चैंटिंग, हियरिंग एंड स्मरण जो है बहुत ही हमारे जीवन के अंदर क्या है, उपयोगी चीज है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्त लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक हमारी वाणी को श्रवण किया। हमारे बोलने में यदि कुछ भी त्रुटि हो गई हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो कृपा करके आपका सेवक दास समझ कर को इस दास को गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पावन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। गोपी विनोद प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बाद में मैं बोलता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। साधु साधु, आपने बहुत अच्छा ये श्लोक के माध्यम से हमें इतना अच्छा श्रवण करवाया प्रभु जी के जो ये श्रीमद् भागवतम का जो ये आपने बहुत अच्छा रूपांतर किया, और उसके जो ये 10 लक्षण, 10 भाग है, 10 विभाग है, इसके बारे में आपने पहले 4 विभागों के बारे में समझाया प्रभु जी। और जो आपने बहुत अच्छा ये जो 24 तत्व है उसके बारे में भी समझाया, और हमारे शरीर में सबका क्या प्रूफ है ये भी आपने बहुत अच्छी तरह प्रूफ करके समझाया। और फिर आपने बताया कि सब देवी देवता हैं और हमें उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। और प्रभु जी ये भी आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें पहले स्वयं को समझना होगा, फिर हम भगवान को समझ पाएंगे। और अंत में जैसे आपने अजामिल जी का जो प्रसंग कहा वो भी बहुत जैसे जानने योग्य था। मुझे भी पहली बार ये समझने मिला प्रभु जी, और भी कई भक्त होंगे जिन्हें पहली बार श्रवण करने मिला होगा। प्रभु जी इसका थोड़ा सा प्रभु जी आप ये रेफरेंस भी दे दे, तो और कोई भक्त को ऐसे अगर कहीं इसका कोट करना हो तो वो लोग रेफरेंस के साथ कर पाए, इसके लिए प्रभु जी अगर हो सके तो। और प्रभु जी एक दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी ये जो ये नित्यम भागवत सेवा, ये जो साधु संघ का जो माध्यम चल रहा है ऑनलाइन, ये हिज ग्रेस गोपीनाथ प्रभु जी का ये भगीरथ पुरुषार्थ है। और उनके साथ और भी कई भक्त हैं जिन्होंने कोरोना के समय से ये प्रारंभ किया और कई भक्तों को जोड़ा। मैं तो केवल इस जो ऑनलाइन में तो कुछ समय बाद जुड़ा, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो इस ग्रेस गोपीनाथ प्रभु जी और जो भक्त हैं उन्होंने जो मिल के जो ये पुरुषार्थ किया, तो उनकी कृपा से हमें ये श्रवण करने मिलता है। और प्रभु जी एक मैं सिर्फ ऐड करना चाहता था प्रभु जी कि ये जो इंद्रियों के बारे में आपने बताया कि इंद्रियों के सभी देवी देवता हैं, हमें रक्षा करते हैं, तो एक मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता था। श्रीमद् भागवतम में जो वृत्तासुर जी का प्रसंग आता है, उसकी पूर्व भूमिका में जो विश्वरूप है वो इंद्र जब ही उनके गुरु बृहस्पति जी का उनसे ये अपराध हो जाता है तो वे चले जाते हैं, तो वे विश्वरूप जी को बुलाते हैं, तो वो उनको ये नारायण कवच पढ़ के उनको ये शक्ति देते हैं। तो नारायण कवच में भी ऐसा वर्णन आता है कि हमारे शरीर के सभी अंग, सभी विभागों की रक्षा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण नारायण करते हैं। तो उसमें भी एक एक अंग का स्मरण करते हुए, एक एक दिशा का स्मरण करते हुए जो उनका भगवान का स्मरण किया जाता है। तो ये मैं सिर्फ ऐड करना चाहता था। और आपने बहुत अच्छा बताया कि जो ये है भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। और आपने जो अंत में मन के बारे में बताया तो उसको जैसे आपने बहुत अच्छा ये समझाया प्रभु जी। और हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है कि जैसे पहले अपनी 16 माला करें, साधना करें, और फिर जो है उसका मनन करें, ध्यान पूर्वक साधना करें और वो श्रवण करें, तो उसका प्रभाव प्रभु जी आपसे हमें इतना अच्छा प्रेरणा मिल रही है।
धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। आपको दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को, अतिथि भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। आपने जैसे बोलूं 2 मिनट प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, जैसे यहाँ पर जीव पावन प्रभु ने बहुत ही सुंदर बताया कि उत्तरासुर का प्रसंग हमको याद करवाया। देखिए कि मैंने एक चीज यहाँ पर बोला था कि हम मतलब 33 कोटि देवी देवता को मतलब क्या प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद महाराज की कृपा से कि यह जो उत्तरासुर के प्रसंग के अंदर जो है ना नारायण कवच का मतलब ये है बहुत ही सुंदर तरीके से उसका उच्चारण किया गया है। नारायण कवच के अंदर है ना बहुत सारे श्लोक हैं। तो यह कवच जो है ना इतना पावरफुल है कि नारायण कवच यदि कोई भी व्यक्ति, नारायण कवच के अंदर इतनी ताकत है भक्तों, यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति है ना उसको यदि जिंदा करना है ना, तो कोई मतलब शुद्ध ब्राह्मण यदि बहुत ही उसका विधि नियम से यदि पालन करके उसका उच्चारण यदि करता है ना, तो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। इतना इस नारायण कवच के अंदर क्या है, ताकत है। तो यह भागवतम के अंदर ये जो नारायण कवच की जो स्तुति है वो खास करके हम सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो भगवान के प्रति हमारा अभी तक क्या है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ 100। यदि भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा और निष्ठा होता था ना, तो हम कब के भगवान के धाम में चले गए होते हैं। तो हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा कितना है, 10%, 10%, 20%, 25%, सबका अलग अलग है। तो यह जो नारायण कवच इतना पावरफुल है, यदि आप 33 कोटि देवी देवता को तो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नारायण कवच का उच्चारण करके उसके अंदर सभी मतलब कौन से अवयवों की कौन से देवता हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसका वर्णन जो है ना नारायण कवच के अंदर है। तो हम सबको जब भी मतलब यदि हो सके ना, तो नारायण कवच हर एक भक्त को क्या होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। और हमारे जीवन में कभी भी हम मतलब मृत्यु शैया के ऊपर है, या हम बहुत ही मतलब ऐसा कुछ हमारे साथ में मतलब हमारा हेल्थ इश्यू कुछ आ गया है ना, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो उस समय यदि हम इस नारायण कवच का पाठ करेंगे ना, तो डेफिनेटली भगवान जो है ना नारायण हमारी रक्षा करते हैं। तो हम सब भक्तों को यह उत्तरासुर के प्रसंग के अंदर जो नारायण कवच जो दिया गया है ना, वो सबको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक वो जो अजामिल जी का जो आपने कथा कहा था प्रभु जी, उसका थोड़ा सा रेफरेंस देंगे प्रभु जी और भक्तों के लिए, वो जो और बाद में वरस प्रिया माता जी के हैंड रेस किया था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु। ये जो प्रसंग जो है ना, एक्चुअली मैंने भी क्या है, मैंने मतलब लेक्चर में सुना हुआ है, और वो जो जिस प्रभु जी ने वो उसका ये दिया था ना कोटेशन, उसका वो उच्चारण नहीं किया था कि कौन से उसमें मतलब ये है। लेकिन ये जो प्रसंग जो है ना, मुझे लगता है कि ये हमारे पद्म पुराण या जो भी है ना, गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर वो जो उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जो एक ग्रंथ दिए है ना, उसके अंदर ये सब चीज का वर्णन आता है भागवत महात्म्य के अंदर। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एग्जैक्टली मतलब पता नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं दे सकता, लेकिन ये जो मैंने सुना था इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त के मुखारविंद से मैंने सुना हुआ है, तो वही मैंने आपको मतलब दोहराने का प्रयास किया। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु बहुत सुंदर क्लास, बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत ही अच्छा क्लास था। एंड अलग अलग जो आपने पॉइंट्स बताए, जैसे आज का श्लोका बहुत डिफिकल्ट था, बट जो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नए भी होंगे ना, उनको जो बेसिक थोड़ा बहुत मतलब वो क्योंकि काफी लोगों को भगवत गीता पता है, लेकिन जो काफी लोगों को जो इस्कॉन में है उनको भागवतम पता है, लेकिन कई लोग हैं जिनको भागवतम और भगवत गीता में फर्क भी शायद नहीं पता है, जैसे मैंने नोटिस किया काफी लोगों को। तो ये जो भागवत आज का श्लोका था वो बहुत डिफिकल्ट था, बट जैसे आपने एक्सप्लेन किया और कोई नया होगा वो अगर सुन ले तो उसे डिफरेंस पता चलेगा डेमीगॉड्स का, मतलब देवी देवता एंड कृष्णा का। एंड आपने जो एंड में जो इम्पोर्टेंट बात बोली ना, कभी कभी छोटी बात होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, कि हम श्रवणम और हम जो चैंटिंग है वो अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो हम भागवतम को समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन थी प्रभु, जो बहुत ही हार्ट टचिंग बोले ना, वो लगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी। તમે આવી રીતે જ આવતા રહો, તમારું ક્લાસ બહુ સુંદર છે, બહુ સારું તમે બોલ્યા છો, એન્ડ તમે હંમેશા આવી રીતે જ આવતા રહો।
यही हम बोलेंगे कि आप हमेशा आते रहो। आपका क्लास बहुत ही अच्छा था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु कि Yes, अगर कोई एक लाइन में, एक या दो लाइन में हम कई लोग हमें बोलते हैं कि बस तुम तो मतलब ऐसा है कि लाइक देवी देवता को तुम मानते नहीं हो, खाली बस कृष्णा, खाली बस कृष्णा। तो कई लोगों का वे ऐसा होता है कि जैसे इस्कॉन वाले है ना, जैसे देवी देवता को मानते ही नहीं है, जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़े कृष्णा की। तो वो लोग का जो अगर क्वेश्चन होगा कि देवी देवता को क्यों नहीं तुम लोग मानते हो, या उनको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, तो आप एक दो लाइन में क्या बोल सकते हैं? उल्टा तो मैं कहूँगा कि इस्कॉन वाले जितने देवी देवता को मानते हैं ना, इसका मतलब जितना आदर सम्मान करते हैं ना, भौतिक दुनिया के अंदर बाकी कोई मुझे लगता नहीं कि इतना मतलब आदर सम्मान कोई करता होगा। कि जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, हम अभी जो सिंसियर डिवोटी है, बराबर सीनियर डिवोटी है, तो वास्तविक में मतलब उनको ऐसा समझाना चाहिए कि देखो कृष्णा जो है ना, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, बराबर। लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए आज भी हम मतलब आज कृष्ण की भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग उसी मतलब लाइन से गुजरे हुए हैं। हमने भी कभी मतलब क्या है, शिव जी को प्रसन्न किया है, कभी गणपति के पास में गए हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यदि शिव जी या गणपति के पास में जाता है ना, तो वो देवी देवता क्या करते हैं, उसको कृष्ण के पास भेज ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल है। नरसिंह मेहता पहले शिव जी के भक्त थे, तो नरसिंह मेहता ने शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो नरसिंह मेहता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको खुश करने के लिए मतलब तपस्या किया था। तो उस समय शिव जी ने कहा कि एक काम कर मुझे, और नरसिंह मेहता ने कहा कि आपको यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, तो आप यदि मुझे कुछ देना चाहते तो आपको जो चीज पसंद है ना, वो चीज हमको दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मुझे तो भगवान का क्या है, रास पसंद है। तो भगवान शिव, ये जो शिव जी जो है ना, नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के उसको कृष्ण के पास में लेकर गए रास लीला के अंदर। तो यह प्रमाण है। और हम जब भी शिव जी के पास में जाते हैं, गणेश जी के पास में जाते हैं, तो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमको शुद्ध भक्ति दो। जिस प्रकार से शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, बराबर। तो उनके हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती है, तो राम नाम का जप करते हैं और भागवत श्रवण करते हैं। तो शिव जी के पास में जा करके मांगना चाहिए कि हमको हरि नाम के प्रति रुचि हो और हमको भागवत में मति लगे। गणेश जी के पास में जाएंगे तो गणेश जी प्रतिदिन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की आरती करते हैं। तो गणेश जी से के पास मांगो कि भाई आप जिस प्रकार से कृष्ण की रोज सुबह को आरती करते हो, तो हमको भी मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति प्रदान करो। तो हर एक जितने भी आप एग्जाम्पल ले लो, माता जी ले लो या कौन से भी देवी देवता ले लो, तो वो कहीं ना कहीं से मतलब क्या है, कृष्ण के साथ में कनेक्टेड है। तो यदि हम देवी देवता के पास में जाएंगे तो हमको मतलब उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि भाई आप जिस भगवान की आराधना करते हो, उस भक्ति हमको अभी आजकल ज्यादा फेमस कौन है, हनुमान जी फेमस है। तो वो हम उदाहरण दे सकते हैं। देखिए आप हनुमान जी के पास में जाते हो, हनुमान जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो जीसस क्राइस्ट है, उसने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, उन्होंने क्या कहा, आई एम सन ऑफ द गॉड, जीसस क्राइस्ट है। और वो पैगंबर आए, उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ। उसने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, संदेशा लेकर के आया हूँ, बराबर। हनुमान जी कभी नहीं कहे कि मैं भगवान का मतलब मैं खुद भगवान हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, दास हूँ, है ना। तो हनुमान जी के पास में यदि जाएंगे और उसको कहेगी कि आप भगवान हो, हनुमान जी गुस्सा लेके एक गदा क्या करेंगे, सर के ऊपर मारेंगे। यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम जप करना पड़ेगा। आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन सा भी देवी देवताओं का आप मेरे सामने रखें, तो उसका यदि आप साईं बाबा को आज बहुत बहुत लोग मानते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि साईं बाबा जो है ना, वो भी क्या करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। उसका यदि कोई अच्छी तरीके से साईं बाबा की पुस्तक को यदि पढ़ेगा ना, तो उसमें समझ में आएगा कि साईं बाबा जो है ना, कृष्णा की क्या करते थे, आराधना करते थे। तो इस प्रकार से है, माता जी उनको इस प्रकार से कन्विंस कर सकते हैं कि, और अंग्रेजों का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। अंग्रेज जब भी हमारे भारत देश के अंदर आए थे ना, तो अंग्रेज लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पे भारत के अंदर सब लोग अलग अलग लोगों को मान रहे हैं। तो अंग्रेज, उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था अंग्रेज में, उसने कहा कि पूरे भारतवासियों को बुलाया, उसने कहा कि आप जिन जिन भगवान को मानते हो उसको यहाँ पर हमारे सामने रख दो। तो कोई कृष्ण को लेके आया, कोई ब्रह्मा जी का फोटो लेके आया, कोई काली माता का फोटो लेके आया, कोई हनुमान जी का फोटो लेके आया। तो तभी अंग्रेज ने देखा सभी मतलब जितने भी 33 कोटि देवता थे ना, उनका फोटो उनके सामने था।
तो अभी निर्णय लेना था कि इसमें से भगवान कौन है। तो देखा शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्यों है? कि उसको भय है कि उसको रक्षा करने के लिए त्रिशूल है। बाद में कोई लेके आया, किसके हाथ में गदा था। गदा क्यों है? भाई इसको भी किसी ना किसी से भय है, इसके लिए इसने गदा है। लेकिन कृष्ण जो था ना, वो कृष्ण का फोटो देखा, नन्हा सा 5-7 साल का बालक, उसके हाथ में कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, केवल बंसुरी था। तभी अंग्रेज लोगों ने देखा कि इसको किसी का भी भय नहीं है, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो यह प्रूफ कर दिया। तो इसी प्रकार से हम नए लोगों को इस प्रकार से एग्जाम्पल दे करके उनको समझा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से तरीके से आपने समझाया। कई लोग अगर इसमें नए भी होंगे तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन इस वजह से भी था सबके लिए, क्योंकि सबको यह अनुभव हुआ होगा कि हम वो इस्कॉन वाले कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो वो लोग उसमें से वो नुस्ख निकालते हैं और सेम टाइम वो लोग वो सोचते हैं कि मतलब हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, हम उसको समझा नहीं सकते कि फर्क क्या है, क्योंकि हम कई लोगों के मंदिर में देखते हैं कि देवी देवता एंड भगवान सबको सब लोग साथ में रखते हैं, जबकि हमें पता है कि देवी देवता और कृष्णा को या कृष्णा के जो भी फॉर्म होता है, श्रीनाथ जी जो भी, वो हम अलग रखे थे। तो ये एक ऐसा इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम किसको कन्विंस कैसे कर सके और उनको समझा कैसे सके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा एंड और धन्यवाद दूसरा प्रभु माता जी जैसे हम वृंदावन के अंदर जाते हैं, बराबर, तो वृंदावन में हम चक्लेश्वर महादेव जाते हैं, आशेश्वर महादेव के पास में जाते हैं, गोपेश्वर महादेव के पास में जाते हैं। तो हम भी शिव जी की मतलब उनको वहां पे जाके प्रणाम करते ही है ना। तो उनको बोलना चाहिए हम वृंदावन जाते तो ये सारे मतलब जी जितने भी देवी देवता उनके साथ में मतलब हम उनको प्रणाम करते हैं। बाद में वृंदावन परिक्रमा के अंदर मतलब ये आता है, चीर घाट आता है, बराबर, वहां पे मतलब गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। तो ये सब उनकी हम मतलब ये उनको प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते ही है ना। तो वो हिसाब से हम समझा सकते हैं उनको। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, कुछ डाउट क्लियर करना हो तो प्रभु जी हमें बता सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु की और भी कोई सेवा होगी तो हम फटाफट पूछ सकते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा क्लास था आपने, मतलब अभी इतना ब्रजप्रिया माता जी, फिर जीवपोन प्रभु जी ने आपको मतलब काफी मतलब ये कहता आपने हर चीज का एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। बेसिकली ये वर्स ही बहुत डिफिकल्ट वर्स है और उसको आपने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट एक चीज को मैं ना थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था कि आपने अभी साईं बाबा का जो नाम लिया था ना प्रभु जी, बीच में मैंने प्रभुपाद जी का एक कोट सुना था। उन्होंने बोला था कि साईं बाबा अगर ये सब ये फ्रॉड है, इनको कभी भी उपासना मत करो करके। तो हम लोग को ये बेसिकली याद रखना है कि प्रभुपाद जी ने जिस चीज को हम लोग को कोट किया है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मतलब उन्होंने साईं बाबा का नाम लेके बोला था। तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो ये कोट ये कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली बोला था, तो हम लोग को तो बेसिकली उनका भी नाम लेना ही नहीं चाहिए। उनको तो मतलब आराधना तो दूर की बात है। तो हरे कृष्ण। यस प्रभु, आपने जो बोला ना एकदम परफेक्ट है। लेकिन कैसा है कि जो लोग आज मतलब साईं बाबा को मानते हैं, बराबर, तो देखो हम किसी की श्रद्धा को है ना तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हम भी मतलब कुछ मतलब गलत मतलब अलग अलग मतलब हमको ज्ञान नहीं था प्रभु जी। यदि आप मतलब जो साईं बाबा का मतलब कोई है उनको मानता है, यदि आप डायरेक्टली अगर उनको बोलोगे ना कि साईं बाबा भगवान नहीं है करके, मेरे साथ में एक घटना घटी थी कि साईं बाबा को बहुत मानता था और मैंने बोला साईं बाबा भगवान नहीं है, तो उसका हार्ट इतना मतलब ये हो गया ना, उसने इस्कॉन आने में ही इस्कॉन आना ही बंद कर दिया था। बाद में उसको धीरे धीरे कैसे भी मुझे बहुत मेहनत लग गया था उसको वापस इस यहाँ पे लाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो यदि हम नए लोगों को जब भी प्रीच करते हैं ना, तो एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है, कभी भी हमको जो है ना वो जिसको मतलब मानते हैं उसकी श्रद्धा के ऊपर उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, उसको कैसे ला सकते हैं धीरे धीरे। आपका जो एग्जाम्पल है बहुत ही, प्रभुपाद महाराज ने भी जब भी मतलब कुछ एग्जाम्पल देते थे ना, तो वो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो है ना, सामने कैसा कंडीशन है, समय काल परिस्थिति के अनुसार उनको क्या करते थे, प्रवचन देते थे। तो हमको भी मतलब क्या है, देखो हम प्रभुपाद महाराज तो नहीं है, तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए कि भाई वो जो भी किसी को मान रहा है, हम उसको यदि भक्ति में लाना चाहते हैं ना, तो उसको एक ही बोलना चाहिए, ठीक है आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन उसके साथ में एक खाली क्या है, हरे कृष्ण माला जप करो, उसमें तो आपका कुछ नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। और ये जो मैंने जो चीज बोला था ना कि साईं बाबा का मतलब ये जो था, भले वो
ऑथर अभी को सही है कि गलत है हमको पता नहीं, जो भी ऑथर ने लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उस ऑथर ने क्या किया था कि साईं बाबा का जो जो था ना, मैंने यह सेंटेंस जो है ना कमल लोचन प्रभु से भगवत गीता कोर्स जब भी हुआ था ना, तो 2006 या 7 में मैंने कमल लोचन प्रभु का यह भगवत गीता कोर्स अटेंड किया था। तो उस समय कमल लोचन प्रभु जी ने इस बात को बोला था, है ना। तो हो सकता है कि वो उसके अंदर गलत भी लिखा हुआ हो, लेकिन कम से कम जो अच्छी चीज है ना, हमको वो अच्छी चीज पकड़ना है कि ठीक है साईं बाबा ने मतलब क्या किया था, भगवत गीता पढ़ा था, भले वो गलत भी है, लेकिन वो सामने वाला जो नया भक्त है बराबर, वो समझेगा अरे साईं बाबा भगवत गीता पढ़ते थे तो हमको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्सन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ मैंने गलत बोला रहेगा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, सॉरी, मेरे को बोलना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरह से बताया, क्योंकि वो लोगों का जो श्रद्धा रहती है उसको हम लोग नहीं ठेस नहीं पहुंचा सकते, अपने से ही बोला। और फिर बाद में मतलब जो साईं बाबा से अगर कोई करता रहेगा, तो अगर हम लोग ये बता देंगे कि साईं बाबा भी भगवत गीता पढ़ते थे, तो उससे वो एक अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवन कृष्ण प्रभु जी, दो प्रभु जी का हाथ ऊंचा है, तो प्रभु जी आपको थोड़ा समय है? प्रभु जी विश्वम्बर प्रभु जी हैं, तो उन्होंने कब से किया था प्रभु जी मुझे हाथ कुछ हैंड प्रॉब्लम रेस? नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी मैं आपकी सिर्फ अनुमति लेता हूँ, थोड़ा मेरा टाइम हो गया है प्रभु जी ऑफिस का, तो प्लीज उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी आपकी आज्ञा लेके प्रभु जी, और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करके। यस विश्वम्बर प्रभु जी, आप और अलका ने भी हाथ ऊंचा किया था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा स्लो आ रहा है। ओके प्रभु जी, मैंने काफी देर से रेस हैंड कर रखा था, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर में शायद मेरा ऑर्डर शो नहीं हो रहा था। अभी आ रहा है ना आवाज? थोड़ा जोर से बोलिए ना प्रभु जी। ओके 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 ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी, काफी सुंदर क्लास था आपका। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हुए वो भी काफी सुंदर थे, और जो आपने ये बताया कि हमको किसी की श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचाना, ये काफी बार हम सुनते हुए आए हैं। काफी अच्छा है आपने बताया प्रभु जी। ये मैं एक बात सर ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो 10 भगवान के जो आपने भागवतम में जो 10 तत्व बताए गए, जैसे भगवत गीता में 5 और भागवतम में 10, सर्ग विसर्ग पोषण, ये आपने बताया था अभी। तो प्रभु जी इसके आगे का भी अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि थोड़ा सा, अगर 2 मिनट का टाइम हो तो आपके पास। आगे का कौन सा प्रभु? ये सर्ग विसर्ग पोषण 10 तत्व होते ना, 3 के बारे में आपने बताया, सर्ग विसर्ग पोषण। उसके बाद में मैंने बीच में स्थान बोला ना प्रभु जी। स्थान मतलब 14 लोग। पृथ्वी के ऊपर वो 7 लोग हैं और नीचे 6 लोग हैं, तो इस प्रकार से 14 लोग हैं। उसके बाद प्रभु जी पोषण। हाँ, उसके बाद में पोषण। आज का ये जो टॉपिक जो था ना, वो पोषण के ऊपर था। पोषण यानी क्या है कि हमारे जीव को मतलब क्या है, संरक्षण करना चाहिए ना। भगवान ने यहाँ पे हमको भेज तो दिया बराबर, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया, ये 33 कोटि देवी देवता है ना, उनको भेज दिया। तो वो 33 कोटि देवता, जैसे हम वायु ले रहे हैं, तो वायु कहाँ से मिल रहा है? वायु देवता से मिल रहा है। तो यदि हम वायु देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो वायु देवता हमको क्या कर देंगे? श्राप दे देंगे। जैसे अग्नि देवता है, अग्नि देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे तो अग्नि देवता नाराज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रज लीला के अंदर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे बराबर, तो उस समय गोवर्धन भगवान ने उठाया, उसके पहले सारे ब्रजवासी लोग इंद्र देवता की पूजा करते रहे, क्योंकि इंद्र देवता के कारण क्या होता था? बारिश होता था। तो सब लोग क्या मान रहे थे कि इंद्र भगवान है। भगवान जिस जगह पे उपस्थित है, उस जगह पर ऐसी मतलब घटना हो रही थी कि मतलब लोग क्या कर रहे, विष्णु को छोड़ करके इंद्र को भगवान मान रहे थे। तो उस समय भगवान ने सोचा कि आगे चलकर मुझे अर्जुन को उपदेश देना है कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। हाँ, मैं आगे चलकर ये उपदेश कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ही मतलब मेरी शरण में नहीं है, कृष्ण ये इसके विष्णु की शरण में नहीं है, तो मैं लोगों को उपदेश किस प्रकार से दूंगा? तो इसका खंडन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को समझा कि इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य है कि बारिश बरसाना करके
यदि आप लोग यदि प्रसन्न मतलब किसी को प्रसन्न करना चाहते हो तो वो है गोवर्धन। गोवर्धन क्या है? उससे हमको सब कुछ मिलता है ना? गोवर्धन के कारण बारिश आती है, गोवर्धन के कारण सारे हमारे पशु जो है ना वो वहां पर गाय वगैरह घास चरने के लिए जाते हैं, उससे दूध मिलता है और उससे हमारा क्या है, पोषण हो रहा है। तो भगवान ने बाद में क्या कहा कि सारे मतलब इंद्र की देवता को छोड़ करके गोवर्धन की क्या किया है, पूजा करने में लगाया। और बाद में पता चला इतने सालों से इंद्र की मतलब क्या कर रहे थे, ये ब्रजवासी लोग पूजा कर रहे थे। एक साल केवल ब्रजवासी लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं किया तो उसके ऊपर क्रोधित हो गए। तो ये देवी देवता और भगवान के अंदर फर्क है। यदि आप देवी देवता की उपासना में थोड़ी सी ये भी यदि गलती हो गई तो तहस नहस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम माता जी का निवेद करते हैं, बराबर, वो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका निवेद होना चाहिए। यदि उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो पूरा सत्यानाश हो जाता है ना? तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि यदि हम कृष्ण को संतुष्ट कर लेंगे, और बाद में उसी गोवर्धन ने क्या किया, इंद्र के बारिश से रक्षा की। तो भगवान ने यहाँ पर प्रूफ किया कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसकी क्या करते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, है ना? ठीक है प्रभु? ठीक प्रभु जी, ठीक प्रभु, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, थोड़ा समय का अभाव है। जैसे आपने बताया मन सब हमको डिस्टर्ब करता है, आपने बताया था 3 क्लेश होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसमें मन हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। हमको मतलब पड़ोसियों के द्वारा कष्ट मिलता है, समाज के द्वारा कष्ट मिलता है मन के माध्यम से, वो हमारा मन सबसे ज्यादा हमको कष्ट देता है। तो प्रभु जी एक बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम भक्त समाज से जब जुड़ते हैं और हम साथ समाज को धीरे धीरे दूर होते हैं, और फिर पहले जिनके साथ क्लोज थे उनके माध्यम से हमको दुख मिलता था, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से। फिर हम भक्त समाज से जुड़ जाते हैं तो हमारा उनसे धीरे धीरे कनेक्शन कम होता जाता है। तो फिर वहाँ, लेकिन हम यहाँ पे जैसे जैसे क्लोज होते हैं तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा भी यहाँ पे भी किसी भक्त के प्रति या कुछ ऐसा कभी कभी मन में ऐसे आ जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, या ये जो क्लेश आते हैं, जो आपने भौतिक क्लेश बताई, उनको हम उस हिसाब से हम समझ सकते हैं इसको? देखिए भक्तों, एक चीज समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटना घट रही है ना, तो वो भगवान की इच्छा से मतलब हो रहा है। जैसे 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 हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो माया देवी जो है ना वो हमारे ऊपर आक्रमण करती है, हमारी परीक्षा लेती है। क्योंकि भगवान जो है ना डायरेक्टली गोलोक वृंदावन धाम में जाने के लिए भगवान जो है ना परीक्षा लेते हैं। इतना आसानी से हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई 16 माला कर दिया तो हम सीधा, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, हम भगवान के पास में, भगवान के धाम में चले जाएंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है। ये नए लोगों को समझाने के लिए ठीक है कि भाई 16 माला करो, 4 माला जप करो, ये हो जाएगा, है ना? लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको है ना कम से कम 32 माला, 64 माला वो हमको करना पड़ेगा। हमारा तपस्या बढ़ाना पड़ेगा, साधना बढ़ाना पड़ेगा। और आप जो कहते हैं ना कि मतलब ये भौतिक लोगों के द्वारा हमको कष्ट दिए जाते हैं, तो ये जो जो भी कष्ट मिलते हैं, भगवान क्यों कष्ट देते हैं? तो ताकि हम कितने मतलब भक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या है, भक्ति के अंदर हम आगे बढ़े, उसके लिए। आज देखना कि जितने भी लोग इस्कॉन के अंदर सक्सेस है, सफल व्यक्ति किसको माना जाएगा? कि जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन भक्तों ने जितना सहन किया है ना, कभी कभी हमको सेवा दिया जाता है, हमारा मतलब हमारे पास समय भी नहीं रहता है, तो कभी कभी बोलते हैं अरे आपको इधर लेक्चर देना जाना है, ये प्रसाद सेवा करना है, यात्रा में सबको मैनेजमेंट करना है, हमारा कैपेसिटी के बाहर। और कभी कभी थोड़ी सी भी गलती हो जाता है ना, वो तो हमारे ऊपर भक्त लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे आपने ये सेवा बराबर नहीं किया, मैंने आपको बोला था कि 8 बजे यहाँ पे टाइम पे आ जाने के लिए, यहाँ पे मीटिंग के अंदर 8 बजे चालू हो जाता है, आपने 8:30 बजे ज्वाइन किया। तो ये सब भक्त लोग चिल्लाते हैं। लेकिन वो चिल्लाने के बाद भी यदि हम पैसेंस, जितना हम पैसेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उतना भक्ति में हमारा क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। लेकिन गलती से भी आपने उस डिवोटी के सामने रिएक्शन दिखाया तो समझ जाना कि हमारा भक्ति का पतन डेफिनेटली होने वाला है करके। तो हमको भक्तों को सावधान रहना चाहिए। यदि भक्तों के द्वारा यदि हमको कोई दुख मिलता है ना, तो उसको सहन करो। प्रभुपाद महाराज के जीवन में कितनी तकलीफ आई। प्रभुपाद महाराज जब भी पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए गए, है ना, तो उनको एक किसी हिप्पी थे, उनके गाड़ी में सफर कर रहे थे। प्रभुपाद महाराज ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो गाड़ी में पीछे एप्पल रखा था।
तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये एप्पल मैं खा सकता हूँ, तो पहले हिप्पी ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसके बाद में उस हिप्पी ने प्रभुपाद महाराज के हाथ से एप्पल छीन लिया और वो हिप्पी ने आधा एप्पल खाया और आधा एप्पल, अपना झूठा एप्पल प्रभुपाद महाराज को दिया कि अभी आप ये खाओ करके। तो प्रभुपाद महाराज को कितना सहन करना पड़ा। जब भी वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते थे तो भगवान को जो फूल अर्पण करते थे वो फ्रिज में रखना होता था, तो उसी फूल के अंदर, फूल जो फ्रिज में रखते थे उसके बाजू में नॉनवेज रखते थे और नॉनवेज के बाजू में प्रभुपाद को भगवान के फूल रखना पड़ता था। तो प्रभुपाद महाराज ने कितना सहन किया। जो व्यक्ति जितना सहन करेगा ना उतना भक्ति के अंदर आगे बढ़ेगा। आज गौरांग प्रभु, बाद में गौर गोपाल प्रभु आज इतने मतलब आगे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया, केवल सहन किया। उसके कारण क्या है, सोना जो है ना, जितना उसको तपाया जाता है ना उतना वो क्या है, उसकी चमक बढ़ती है। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में यदि दुख आता है ना तो उस दुख को यदि सह लेता है ना, उसके सामने कभी आर्गुमेंट नहीं करता है ना, तो वो भक्त ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेगा। सहनशील, त्रिनादपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। ये कभी होगा जब हमारे जीवन के अंदर दुख आता है, कोई हमको कितना भी बोल दे और उस समय हम हमारा मुंह बंद रखें और मन के अंदर भी उसके बारे में गलत भावना ना हो, तभी बोला जाएगा कि हम त्रिनादपि सुनिचैन है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं यही सुनना चाहता था प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर समझाया आपने। हरे कृष्ण।